अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। और ये वीडियो जो है तो हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होते हैं, कैसे आप जो है तो इसको अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो ये अफर्मेटिव से जो है तो हमको निगेटिव में करना रहता है। निगेटिव मतलब जिसमें जो है तो इनकार आता है, जिसमें नहीं आता है, उसको कहते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आमतौर से यूज होता है, क्या यूज होता है, आमतौर से जो है तो इसमें यूज होता है नॉट। क्या यूज होता है, नॉट या फिर नो या फिर नेवर। ठीक है, तो ऐसे जुमले जिसमें आ गए तो उसको कहेंगे आप इनकार्य जुमले, है ना। इनकार्य जैसे मिस आ गए तो फिर बोल ऐसे बोला जाता है क्या नहीं का नारा शैतान का फुकान। तो ऐसे जो है तो ये जुमले में क्या आता है, नॉट आता है। तो उसी लॉग को जो है तो आप निगेटिव कैसा करना है जुमलों को, अफर्मेटिव से यानी पॉजिटिव से निगेटिव कैसा करना है, तो उसके कुछ उसूल है। तो हम देखने वाले हैं टेंस वाइज। टेंस जो है तो हमने पिछली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो जो है तो डाली हुई है। आप वो अगर देख लेते पहले तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो है तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें आप जो है तो नॉट कैसा यूज कर सकते हैं, नहीं कैसा बना सकते हैं। देखिए, इसका जाब्ता क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जाब्ता होता है। तो इसको आप निगेटिव कैसा करना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो है तो डू या डज इस्तेमाल करना है। ठीक है, डू किसके साथ लगेगा, तो डू लगेगा किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। अगर आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डू लगाना है। अगर एक सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं डज। उसके बाद में नॉट लगा देना है और बेस फॉर्म जो है तो उसका यानी जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मिसाल समझिए, हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया ही, और जो है तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ही डज। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने लिख दिए नोट। ठीक है, नोट लिख दिए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया प्ले। ठीक है, और उसके बाद में जो है तो कोई ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जुमला बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है तो नेगेटिव जुमला, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, इसी तरह जो है तो हमारा दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप निगेटिव कैसा कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है कैसे करना है, ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जनरली इसमें सिर्फ नॉट इस्तेमाल कर देना है। क्या इस्तेमाल करना है, नॉट इस्तेमाल करना है। बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव जुमला। ठीक है, पहले क्या था, पॉजिटिव था। देखिए, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो जो है तो बुक नहीं पढ़ रहा है, हो गया निगेटिव। देखिए, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ये हो गया निगेटिव जुमला। इसी तरह से जो है तो अगले वाला क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जो है तो क्या होता है, इसमें जो है तो 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव या फिर हैज। इसका इस्तेमाल जो है तो हमने सीखा है। उसके बाद में जनरली आपको नॉट लगा देना है बस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला था वो निगेटिव हो जाएगा। कैसा, देखिए, आई हैव नॉट फिनिश माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, हो गया आपका निगेटिव जुमला। नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस। इसके जुमलों को आप निगेटिव कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, इसका भी वही रूल है जैसे बाकियों का है ना। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैव या हैज। और हैव या हैज के बाद में आपको नॉट लगा देना है। अगर आप हैव या हैज के बाद में जो इसके बाद में जो, तो आपको जाब्ता पता है इसका, सब्जेक्ट सब्जी के बाद में हैव या हैज, फिर जो है तो बीन लगाना है, वर्ब का जो है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। ये तो जाब्ता आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस का पता है। उसमें सिर्फ जनरली क्या करना है, हैव या हैज के बाद में नॉट यूज कर देना है, इसका नेगेटिव जुमला बन जाएगा। देखिए, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ये जुमला जो है तो हमने कैसा बनाया है, जाब्ता क्या था, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखा, नहीं, वो 2 घंटों से नहीं सो रहा है, कि वो 2 घंटों से नहीं सो रहा है, हो गया निगेटिव जुमला। तो ये हुए प्रेजेंट टेंस के हमारे निगेटिव जुमले। नेक्स्ट हमको देखना है, क्या देखना है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का भी आपको पता है, पास्ट टेंस का जाब्ता क्या है, तो जो है तो इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है आपको डिड। क्या यूज करना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यूज करेंगे डिड, और उसके बाद में लगा देंगे नॉट। ठीक है, और उसके बाद में जो भी वर्ब का फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है तो वो यूज करेंगे। एग्जांपल समझिए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या वो जो है तो स्कूल नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे जो डिड इस्तेमाल हुआ है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। हमने इसके पहले इसमें डू और डज इस्तेमाल किए थे प्रेजेंट टेंस में, इसमें जो है तो क्या यूज करेंगे, डिड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, अब उसमें जो है तो इसका जो ओरिजिनल वाला जो अफर्मेटिव जुमला था उसमें जो है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें जो है तो बेस फॉर्म आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल समझिए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, के वो स्कूल नहीं गया था। जो भी जो है तो वो स्कूल नहीं गए, यानी जो है तो स्कूल नहीं गए।
ये हो गया सिंपल पास्ट का पहला जुमला हमारा। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है आप देखिए, जिसमें भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जनरली जो है तो आपको नॉट लगा देंगे, जुमला जो है तो नेगेटिव बन जाएगा। कैसे देखिए, सब्जेक्ट के बाद में वाज वगैरह आता है ना, उसके बाद में नॉट इस्तेमाल कर दो। क्या इस्तेमाल कर दो? उसके बाद में जो है तो नॉट इस्तेमाल कर दो। नॉट इस्तेमाल करने के बाद में जो भी जुमला है जैसा का वैसा। कैसे देखिए, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, क्या वो जो है तो उसने खाना नहीं पकाया था। ठीक है, नॉट इस्तेमाल हो गया, बन गया नेगेटिव जुमला। इसी तरह जो है तो अगला वाला क्या बोल सकते हैं हम, अगले वाला इसमें जो है तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, इसका भी जाब्ता आपके पास में लिखा हुआ होगा। उसमें भी जनरली क्या करना है, हैड के बाद में नॉट यूज कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद में नॉट, बीन वर्ब का जो है तो जो भी फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा समझिए, वी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कि उसने जो है तो नहीं किए, क्या है, सुबह से पढ़ नहीं रहे थे, वो जो है तो सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। अब एक इसमें और बात आपके जहन में आ रही होगी कि जो है तो इसके पहले हमने यूज किया इज नॉट। क्या यूज किया? इज नॉट। आपको बहुत सारी जगह जो है तो ऐसा लिखा दिखाई देता है, कैसा, इजंट, है ना। तो ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, इसको जो है तो हमने लॉन्ग इसमें लिखा है, इसी को जो है तो हम शॉर्ट करके लिखे। जैसे मिसाल के तौर पे आता है हैव नॉट, और हम लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा जो है तो कॉमा लगा के एंटी लगा देते है ना। तो ये जो है तो एक ही चीज है, शॉर्ट फॉर्म हो या फिर लॉन्ग फॉर्म हो, आप इसको जो है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर जो है तो कॉमा लगाकर एंटी लगाकर जो है तो हैवंट या फिर हैव नॉट एक ही चीज है। ठीक है, तो इसी की तरह जो है तो हमको नेक्स्ट देखना है अब फ्यूचर टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को निगेटिव किया है, इसी तरह फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, आपको पता है कि दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल और शैल। अब जो है ना शेल का इस्तेमाल तो हमने जो है तो बंद ही कर दिया है, क्योंकि जो एडवांस ग्रामर है उसमें जो है तो शेल का इस्तेमाल बंद हो गया है। वो जो है तो बहुत कम इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पहले कैसा था शेल का इस्तेमाल, आई या फिर जो है तो वी के साथ में क्या लगता था, शेल लगता था। लेकिन जो है तो अब इसका इस्तेमाल पूरी मतलब 90% तक के बंद हो गया है। हर जगह आपको दिखाई देगा विल। फ्यूचर टेंस के जुमले में जो है तो विल दिखाई देगा। तो हमने जुमला बनाया है, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अब इस्तेमाल हो गया नॉट। नॉट का इस्तेमाल हुआ तो जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आपके अफर्मेटिव जुमले हैं, जो भी मुस्बत जुमले हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको करना ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लिख देना है, उनका नेगेटिव जुमला। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं जाऊंगा, नहीं आ गया मतलब हो गया नेगेटिव जुमला। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस का पहला। तो नेक्स्ट आप जो है तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बना सकते। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जो है तो हमको नेगेटिव करना है। तो इसका जो है तो जाब्ता कैसा हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद में विल शैल के बाद में आपको यूज करना है नॉट। क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। उसके बाद में बी और वर्ब और जो है तो आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जुमला देखिए, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, बन गया नेगेटिव जुमला। क्या करें हमने, सिर्फ जो है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए उसके बाद में नॉट लगा दिए, तो क्या नेगेटिव जुमला। नेक्स्ट जो है तो ऐसे जो है तो क्या है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल और विल शैल के बाद में जो है तो हैव लगता है, उसके बीच में यूज कर देना है आपको नॉट। क्या यूज कर देना है? नॉट यूज कर देना है। और नॉट यूज जब आप कर देंगे तो ये जुमला जो है तो नेगेटिव बन जाएगा। मिसाल समझिए, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, कि उसने जो है तो वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, ये अगर आप फिर से बता रहे हैं कि अगर आपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पहले आप वो तीनों वीडियो देखकर जो है तो फिर उसके बाद में ये समझे। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस आपको जो है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट इस्तेमाल करना है, जुमला आपका निगेटिव जो है तो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है तो हमारे पास में इसका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल यूज होता है, उसके बाद में आपको निगेटिव जो है तो नॉट यूज कर देना है। हैव और हैव के बाद में जो है तो क्या है, हैव बीन वर्ब का जो है तो फॉर्म आईएनजी। देखिए जुमला, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, क्या वो एक साल से यहाँ काम नहीं कर रही होगी। आ गया नॉट, बन गया नेगेटिव जुमला। तो ये जुमला हुआ फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बस आपको एक चीज इसमें इस्तेमाल करनी है और वो है नॉट। नॉट हमेशा जो है तो आप किसके बाद इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो इसी तरह की जो है तो वीडियोस हम इस पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप जो है तो इस चैनल से जुड़े रहे, आपको जो है तो इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको और कुछ जो है तो इसमें कुछ चाहिए या फिर जो है तो कोई चीज की कमी हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी समझा है निगेटिव जुमले, तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव जुमले हुए, मतलब मुस्बत जुमलों से मनफी जुमले हुए। कैसे हुए? सिंपली हमने क्या किया,
जो हमारे टेंसेस थे, टेंसेस में जो यूज हुए थे, क्या यूज हुए थे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट लगा दिया, ये जुमले बन गए निगेटिव। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास, इसमें जो है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, तो हमने उसमें यूज किए। सिंपल प्रेजेंट में हमने डू और डज यूज किए, ठीक है, और सिंपल पास्ट में हमने यूज किए डिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी जो टेंसेस के जाब्ते हैं उसमें सेम आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही जो है तो इसके बाद में हम जो है तो अफर्मेटिव से क्वेश्चन जो है तो बनाने वाले हैं, मतलब जो टेंसेस के हिसाब से कि आप उसको जो है तो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो जो है तो आगे आने वाली है, तो जो है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और इसका फायदा उठाए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाए और इस जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।